This is GRC Rajpura Haldwani and today we are discussing about misuse of mobile phone. तो जो कई बार आपने देखा है कि मोबाइल गेम खेलते हैं बच्चे, उसके चक्कर में बहुत सारा बच्चों का समय बर्बाद होता है, पढ़ाई खराब होती है। इसके अलावा बच्चे जो है मोबाइल गेम के चक्कर में बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं। अभी इसी हफ्ते 15 सितंबर 2025 की बात है, लखनऊ के एक 14 साल का बच्चा जो कक्षा 6 में पढ़ता था, उसने फ्री फायर गेम के चक्कर में अपने पिताजी के लगभग 13-14 लाख रुपए गवा दिए। और जब उसके पिताजी बैंक गए, उसके पिताजी ने एक 20,000 का चेक लगाया तो पता चला कि उनके खाते में पैसा नहीं है। जब बैंक की पूरी स्टेटमेंट निकाली गई तो उसमें पता चला कि उनके खाते से कई बार ऑनलाइन कंपनीज को पैसा गया है। तो बच्चों मोबाइल गेम के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसे का नुकसान भी हो रहा है। इसमें उस बच्चे के पिता पेंटर थे, बहुत कम कमाते थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। ऑनलाइन गेम्स के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, हमारी कक्षा का ही हमारा एक दोस्त जो एक गेम है फ्री फायर नामक, इसने उसके अंदर डायमंड टॉपअप किया, मतलब लगभग गेम को अपग्रेड किया। लगभग 50,000 से 60,000 रुपए इसने डाले। इसके पिताजी का बैंक अकाउंट इसके इसी फोन से लग गया था। एक बार में नहीं 3,000 का कर लिया, कभी 5,000 का कर लिया, कभी 500 कर लिया, कभी 100 का कर लिया। ऐसे तो छोटा छोटा करके 50-60,000 रुपए इसने अपने पिताजी को घुसा दिए। उसके बाद इसके पापा ने इसके जो ये हाथ का फ्रैक्चर है, इसके पापा ने इसकी तोड़ाई चालू करी। फिर हम सारे दोस्त इसको मिलकर बचाने के लिए गए थे। तो ये सर ऐसे उन इंसानों को नुकसान होता है जिनको इस चीज की लत लगी होती है, जिनको सही टेक्निक नहीं पता है, जिसको गेम के बारे में सब कुछ रूल पता है, उसको वो अपना प्रॉफिट करेगा, अपना प्रॉफिट करके निकल जाएगा। सर ऐसे आप कह रहे हो ना कि उनने सुसाइड कर ली, क्योंकि वो फ्री फायर का गेम है सर, क्योंकि उसमें पैसा डालने के बाद दोबारा वापसी नहीं आता है, क्योंकि उसमें कोई कमाने की कोई इनकम नहीं आती है। तो ये लखनऊ की घटना है, उस बच्चे ने 14 लाख गवा दिया, उसके बाद आत्महत्या कर दी। आप अपने तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उसको पता है कि मेरे बाप के 14 लाख रुपए चले गए, तो सर मैं ये सोचता हूँ वो पैसा उसके ये दिमाग में नहीं आया कि मैं क्यों इस गेम में डाल रहा हूँ। बहुत छोटा था, कक्षा 6 का बच्चा था और 11-12 साल का। सर मैं इस जगह उनके माँ बाप की गलती देता हूँ, अपना गूगल पे का पिन बता क्यों रखा लड़के को। चलिए, आपकी बात समझ में आ रही है कि इसमें माँ बाप की थोड़ी सी गलती है। उन्होंने वो माँ बाप को पता नहीं था कि उन्होंने अपना मोबाइल जो है जिस सिम के साथ लगाया, उस सिम को बच्चे को नहीं देना चाहिए था। आप पहले तो ये बताओ कि बीडीजी गेम क्या होता है और आपने कैसे पैसे लगाए। और जो बीडीजी गेम होता है उसमें कलर प्रेडिक्शन होता है, मतलब कि जैसे बिग स्मॉल होता है, वो येलो और रेड ग्रीन ऐसे होता है कलर, उसमें पैसे डालने होते हैं। जैसे कि अगर तुम नंबर पे डालोगे तो उसमें 10 गुना मिलेगा, 10 पता नहीं 8 गुना। जो पहले मैं खेलता था अपने दोस्तों के साथ खेलता था, तो उनके घर जाके खेलता था मैं, तो मेरा लेवल अप हो गया, VIP 2 मिला था मुझे। उसके बाद मुझे 90 रुपए मिलने लगे। मैंने उसमें पैसे नहीं डाले, मैं उसी से पैसे से खेलता रहता हूँ। अगर पैसे बनते तो निकाल लेता, नहीं बनते तो। अभी तक कितने पैसे बन चुके हैं? मैंने सबसे हाई तो 6,000 का मारा। 6,000 रुपए आपने इस गेम से कमाए। लेकिन इससे पढ़ाई में नुकसान कुछ आपको लगता है? नहीं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। हुआ तो था, 9th क्लास में फेल हो गया था पिछले साल। इस समय मैं GRC राजपुरा में कक्षा 9 में हूँ। यहाँ पर लगभग इस क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और जो विषय इन बच्चों के सामने अभी मैं उठाने जा रहा हूँ वो है मोबाइल फोन के दुरुपयोग। 3 दिन पहले 15 सितंबर 2025 की घटना है। लखनऊ में 13 साल का एक बच्चा था, वो बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता था। उस बच्चे ने एक ऑनलाइन गेम खेला फ्री फायर, और फ्री फायर गेम को खेलने के चक्कर में उस बच्चे ने अपने पिताजी की गाड़ी कमाई बर्बाद कर दी। उस बच्चे ने कुल मिलाकर 14 लाख रुपए गवा दिए। ये उस बच्चे के पिताजी को तब पता चला जब वो बैंक से 20,000 रुपया विड्रॉ करने के लिए गए थे। उसके ये ऑनलाइन गेम जो आप एक शौक के रूप में शुरू करते हैं और धीरे धीरे इसकी लत में आ जाते हैं और कई घंटे आप गेम खेलते हैं सुबह से शाम तक, और कई बच्चे रात देर तक भी खेलते हैं। इससे आपकी पढ़ाई भी बर्बाद होती है। कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ये ऑनलाइन जो मोबाइल गेम है इनके क्या नुकसान है और आपके साथ क्या क्या हुआ है अभी तक? और सर क्या कहते हैं, आजकल बच्चे फ्री फायर की जगह क्या कहते हैं 150 रुपए का सब्सक्रिप्शन वो ले रहे हैं, प्रीमियम,
कैपकट का, उसमें एडिटिंग करवा रहे हैं। वो एडिटिंग क्या होता है? सर वीडियो, वीडियो एडिटिंग। हाँ सर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं कैपकट का, वो पता नहीं 12-13 हजार रुपए का है। बच्चे ये कहते हैं अपने माँ बाप के पैसे डाल दे रहे हैं एडिटिंग के लिए कि हम वायरल हो जाएंगे। अच्छा, सिनेमैटिक बनाने के चक्कर में भी अपना पैसा बर्बाद कर। आप जानते हो किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई पर ध्यान दो, 9th स्टैंडर्ड में अभी हम क्यों। चलिए ठीक है, आपने अपने विचार रखे। मेरे साथ कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र है शुभांकर, स्कूल का बहुत मेहनती बच्चा है। कई कंपटीशन में ये पास हो चुका है, कई कंपटीशन जीत चुका है। तो जो मैंने आपको बताया कि कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने पिताजी के 14 लाख रुपए डुबा दिए मोबाइल का जो ऑनलाइन गेम है, आप क्या कहेंगे? सर ऐसे जो ऑनलाइन गेम है इसमें सर जो आजकल के जो सर नए बच्चे हैं, जो सर युवा पीढ़ी के लिए आने वाले हैं, वो सर इनमें सर मतलब एक सर हम हिप्नोटाइज जिसे कहते हैं सर, वो हिप्नोटाइज हो जा रहे हैं बच्चे। यस सर। अच्छा, मतलब उनको लत लग जा रही है गेम। लत लग जा रही सर इस गेम। तो माता पिता 9 की क्लास का करण है, ये जब भी देखो फ्री फायर की बातें करते रहता है और ये कहता है फोन में ही लगे रहता है पूरे दिन, यहाँ से जाके फोन ही चलाते रहता है। मतलब पढ़ाई छोड़ करके एक बच्चा है जिसका बदला हुआ नाम करण है, वो हर समय फ्री फायर गेम खेलता है। और बातें स्कूल क्लास में यही बातें करता है, क्लास में भी हमेशा फ्री फायर गेम की बात करता है, तो उसका पढ़ाई इससे खराब हो सकती है। मेरे साथ कक्षा 9 का वंश है। वंश, आप बताएंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के पैसे गेम में, मोबाइल गेम में बर्बाद कर रहे हैं, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? सर हम कहना चाहेंगे कि बच्चों को लालच लग जाता है पैसों का कि हम जीतेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, ऐसा हुआ गेम में पैसे लगाते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो आपको पता है किसी बच्चे ने 5-10 हजार रुपए बर्बाद कर दिए मोबाइल गेम के चक्कर में? यस सर। कौन था वो बच्चा? एक बच्चा था वहाँ पे हमारी तरफ खेलता है वो गेम, फ्री फायर ही खेलता है वो भी। फ्री फायर खेलते रहता है। पता है ये फ्री फायर जो गेम कंपनी है, ये हमारे देश की नहीं है, ये सिंगापुर की है। इसमें जो भी पैसा आपके जेब से जाता है वो विदेश जाता है और ये पैसा लौट भी नहीं सकता है। 9 का मयंक है। मयंक, आपको पता है कि जो ऑनलाइन गेम होते हैं इसके चक्कर में बच्चे अपने माता पिता की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 21 अगस्त 2025 को लखनऊ की घटना है। कक्षा 12 का एक छात्र था, उसने 1000 रुपया अपने दोस्तों से लोन लिया और वो 1000 रुपया नहीं लौटा पा रहा था और उसके दोस्त उससे वो रुपया मांग रहे थे। वो बच्चा, उसके दोस्त उससे बार बार ऑनलाइन गेम खेलने के लिए कहते थे और वो गेम खेलने के लिए उनके पास नहीं जा रहा था ऑनलाइन, तो उस पर काफी दबाव था। उस बच्चे ने 1000 रुपया न लौटा पाने के कारण अपनी आत्महत्या कर ली। सर हमने 2 जने देखे थे, एक तो पूरे ने पैसे कम से कम उसने 10-12 हजार रुपए अपने उसमें गवा दिए और एक ने 10-15 हजार रुपए भी कमाए दूसरे जने ने। तो जैसे ही मोबाइल गेम से जो पैसा बर्बाद होता है या मोबाइल गेम खेलने से कुछ इनकम होती है, तो कुल मिलाकर के इससे फायदा है या नुकसान है? इससे नुकसान भी है और फायदा भी है। मोबाइल गेम खेलने से कोई भी आदमी अपना भविष्य नहीं सुधार सकता है, उसे पढ़ाई करनी चाहिए। यस सर। और कोई हुनर सीखना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ कक्षा 9 का बॉबी है और हम बातचीत कर रहे हैं मोबाइल फोन के दुरुपयोग और मोबाइल गेम खेलने के कारण लोग अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। वर्ष 2024 की घटना है। 23 जनवरी 2024 को कक्षा 10 के एक छात्र ने 10,000 रुपए का कर्जा लिया मोबाइल गेम खेलने के चक्कर में और मोबाइल गेम में 10,000 रुपए हार गया था। तो उसके बाद वो दबाव में आया और उसने अपनी आत्महत्या कर ली, जीवन समाप्त कर लिया। तो बच्चे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर ऐसे अपने उनको माता पिता को समझना चाहिए कि फोन ना चलाएं और अपने फोन में प्राइवेसी रखें, जैसे लॉक डाल देते हैं और क्या नाम है, फोन उनको कम से कम यूज पे अगर दे भी रहे हैं तो अपने सामने चलाने के लिए। तो बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ता है मोबाइल गेम की वजह से? सर बहुत असर पड़ता है, कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, दिन रात गेम। आप कोई ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को जानते हो जो दिन रात मोबाइल गेम के चक्कर में परेशान है? सर मैं ही परेशान हूँ, मैं भी खेलता रहता हूँ, मुझसे छूट नहीं रही है। आप कौन सा गेम खेलते हैं? सर फ्री फायर ही खेलते हैं। तो क्या आपने फ्री फायर में कुछ पैसा लगा रखा आज तक? सर पैसे नहीं लगाए सर, बस खेलने की आदत नहीं छूटी। तो आप अगर मोबाइल गेम की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए ये है कि आप अपने माता पिता को बताइए कि आप इस मोबाइल को मुझे न दें।
इसकी वजह से मैं बार बार मोबाइल खेलने का मन कर रहा है, आप इस फोन को मेरी नजरों से दूर रखें। सर अब मैंने कर रखा है, मतलब अब मैं मोबाइल नहीं लेके कहीं स्टेडियम में खेलने चले जाता हूँ ऐसे। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो घर के अंदर के मोबाइल गेम है, इससे पढ़ाई खराब होती है। स्टेडियम जाना चाहिए, आउटडोर गेम करने चाहिए, ठीक है। तनाव आया यार, मैं मोबाइल गेम खेल रहा हूँ, मैं जिंदगी खराब हो गई, तो ऐसा भी सोचने को आता है। सर पढ़ाई के चक्कर में मतलब मैं फेल हो जाऊंगा ऐसे सोचता हूँ, कभी कभार सर में भी दर्द होता है। हाँ, मोबाइल गेम खेलना नहीं चाहिए, खेल भी रहे तो लिमिट में खेलिए, जितने कि आपको सामान मिले बस। और मेरे साथ कक्षा 9 में पढ़ने वाला सुहेल है, ये छात्र पढ़ाई में अच्छा है और काफी व्यवहार कुशल है, अपने बाकी छात्रों के साथ इसके अच्छे संबंध है, अध्यापकों का भी प्रिय है। और आज हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि मोबाइल गेम खेलने के क्या दुरुपयोग है। आपको क्या लगता है, मोबाइल गेम बच्चों के लिए कितने नुकसानदायक है? कई बच्चे पैसे बर्बाद करते हैं अपने माता पिता के, क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को फोन ना दें, अगर दें तो कम से कम दें, अपना टाइम देख के। और फिर वैसे भी इससे मतलब ये होता है, बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है फोन चलाने से, इसलिए ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए। आप मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं? तो आप अभी तक मोबाइल फोन पर गेम खेलने की लत आपको नहीं लगी, ये तो अच्छी बात है। तो घर में मोबाइल फोन है? यस सर। कितने हैं स्मार्टफोन? छह 6 स्मार्टफोन है, लेकिन सुहेल मोबाइल पर गेम नहीं खेलते, ये बहुत अच्छी बात है। कैसे संभव हुआ कि आपके घर में 6 मोबाइल फोन है, फिर भी आप गेम नहीं खेलते? सर क्योंकि हमारे घर वाले फोन में गेम रखने नहीं देते। अच्छा, तो ये अच्छी बात है, इनके घर वालों की अच्छी देख रेख है। और बाकी घर में बाकी भाई बहन गेम खेलते हैं, इसलिए बच्चा घर में मोबाइल गेम नहीं खेलता है, क्योंकि माता पिता की देख रेख है।